है उसे मुकम्मल तैयार करके उसके मतलब के चेहरे के ऊपर सुरमा लगा के टोपी पहन के कंबल दे के भेजा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिनके घर में अल्लाह की रहमत आई है। और वो रहमत कैसी आई है कि हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। पिछले दिनों एक कराची में मामला हुआ कि जिसने एक छोटी सी 2 से 1.5 या 2 माह की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, और वहां पर भी मौके पे बैठ के अल्लाह की मदद की वजह से वो बच्ची बच गई। अब वो किसी हमारे सिक्योरिटी अदारे के अफसर हैं जिन्होंने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। आज सुबह 9:30 से 10 बजे का ये वाकया है। कोई 2 शख्स आते हैं और ये बड़ी प्यारी सी फूल जैसी बेटी है और इसको इसी दरवाजे के पीछे जो मेरे पीछे देख रहे हैं उसको छोड़ के कहीं चले जाते हैं। पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है। मे बी कि ये गुर्बत की वजह से इस बच्ची को छोड़ के चले गए हैं, या किसी ने अगवा किया है और किसी डर की वजह से इस दरवाजे के ऊपर छोड़ के और वो उन्होंने भागने में उन्होंने मुनासिब समझा कि यहां से भाग जाते हैं। आजकल के जो मुआशरे के हालात चल रहे हैं, गुर्बत की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मगर जो शख्स इस बच्ची को वहां पे छोड़ने के लिए आया हुआ है, वेल ड्रेस है, नौजवान है, वो सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। अब ये हमारे सिक्योरिटी अदारों का काम है कि इनको ट्रेस करेंगे आखिरकार ये वो इस बच्ची को यहाँ पे इसी दरवाजे के बीच में क्यों छोड़ के चला गया और ये सारा मामला क्या है। जिनके कस्टडी में अभी बच्ची है और इनसे भी जानते हैं कि ये सारा वाकया पेश कैसे आया और बच्ची इनके दरवाजे तक कैसे पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंगता, आर्मी से रिटायर हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह। चलें, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे शरीफ आदमी के हाथों ये फूल जैसी अल्लाह की रहमत आ गई है। तो ये कैसे सारा वाकया हुआ? ये सर तकरीबन 10 बजे का टाइम था। आज सुबह का? आज सुबह 10 बजे का टाइम था जी। तो दरवाजा बंद था। मेरा पोता जो है ना वो बाहर चीज लेने के लिए बाहर गया है। ठीक है। तो चीज लेके वापस आया है तो मेरे घर वालों ने कहा कि देखो बेटा बाहर गया है। तो मेरी एक बच्ची बाहर निकली है, पोती वो भी लगती है जी। तो जब देखा है तो ये मतलब कि दरवाजे में बच्ची सोई हुई पड़ी थी। बच्ची सो रही थी? सोई हुई थी ऐसे इसी कंबल में लिपटी हुई? इन्हीं कपड़ों में? यही कपड़े थे। हाँ। इसी तरह वो सोई हुई थी। तो उसने अपनी मेरी वाइफ को मतलब के पकारा कि अम्मी बाहर आओ देखो क्या मतलब कि ऐसे, क्योंकि ये उस वक्त ये पता चल रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी है, मुर्दा हालत में पड़ी है, बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी। हाँ। तो वाइफ मेरी देख के रोने शुरू हो गई। कोई छोड़ गया है। मस्जिद में सामने लोग काम कर रहे थे। हमारे मस्जिद सामने दरवाजा है सर, बिल्कुल मस्जिद के सामने ही है। मस्जिद के सामने। तो वाइफ मेरी ने उनको बुलाया है। तो फिर उनको उठाया है इसको। तो जब ये उठी है तो फिर ये जाग पड़ी, आंखें खोली है, देखी है। अभी बड़ी माशाल्लाह खुश है आपके साथ, ये खेल रही है। तो मैं उस वक्त घर नहीं था, बेटा बड़ा घर था सर। तो फिर मेरी वाइफ ने बेटे को कॉल किया कि इधर आओ घर, ये मामला हो गया है। तो फिर बेटे ने जो है ना 15 पे कॉल की है। तो उसने मुझे बताया कि डीपीओ साहब से बात मेरी हो गई है। फिर हमारे मुतलका थाने सिटी से एक सब इंस्पेक्टर हैदराबाद साहब आए हैं। उसी टाइम 10 मिनट में वो पहुंच गए थे। तो साथ एक मुलाजिम था। तो वो जो उन्होंने पूछना खींचना था सूरत हाल देख के फिर चले गए हैं सर। अच्छा, वो चले गए? हाँ। तो उस वक्त के ये हमारे पास है, माशाल्लाह खेल रही है। 10 बजे से लेके कितने लोग अभी इस बच्ची को देखने के लिए सारे शहर में ये शोर मचा हुआ है अभी कि बच्ची को छोड़ के को भाग गया। यहाँ पे कितने लोग तकरीबन आए हैं? ये तो हमारा ये 5 मल्ले का घर है। मेरा ख्याल है 10 बजे से लेकर अभी तक लोग जो है ना घर भरा था। लोगों का तांता बंधा हुआ था सुबह से लेके अभी तक आपके घर में इस बच्ची को देखने के लिए। वो आके मेरे से राब्ता करते हैं कि हर कोई कहता है जी मुझे ये बेटी दे दे फूदे। ये शब बरात आ रही है, अल्लाह की रहमत आई है। अच्छा। तो क्या जी बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है कि अगर ये कोई बच्ची को अगवा करके आपके घर के सामने छोड़ गया हो, जिस माँ की ये जिगर टुकड़ी है जिगर की, वो उसका हालात क्या होंगे। तो ये देखे माशाल्लाह हंसती खेलती बच्ची, ऐसे तो कोई छोड़ के चला नहीं जाता ना। ये तो सर अभी देखो ना इसकी बैक कहानी तो इन्वेस्टिगेशन वालों का काम है, सिक्योरिटी वालों का काम है। वो तफ्तीश करे, इंटेरोगेशन करे, इसका बैग निकालने के ये इसका मामला क्या है, किस वजह से इन लोगों ने ऐसी हरकत की है, क्यों छोड़ के गया है, उसमें उसके आगे मकासद क्या है। बिल्कुल, ये देखिएगा कि वो जो नौजवान आपके दरवाजे के सामने छोड़ के जा रहे, सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। तो क्या पता था वो किस अज़ैम के लिए यहाँ पे छोड़ के चला गया, किस वजह से। जब उसे पकड़ा जाए तो पता चले कि उसके पीछे असल स्टोरी क्या है। ये तो पता करना कानून का काम है। हाँ बिल्कुल, ये तो सिक्योरिटी इदारों का काम है। क्योंकि बच्चियों का मामला सुनने में आया कि इन दिनों काफी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे अगवा भी हो रहे हैं। और देखो कितना
उस बच्ची ने, माँ ने या जिसने भी किया है, उसने मुकम्मल तैयार करके उसके मतलब के चेहरे के ऊपर सुरमा लगा के, टोपी पहन के, कंबल दे के भेजा है। उनके मकासद क्या है? वैसे माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 62 ईयर्स है। माशाल्लाह आपने जिंदगी की 62 बहारें देखी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा फूल सा बच्चा, कोई भी माँ जैसी मर्जी माँ हो, वैसे छोड़ के नहीं जा सकती है? नहीं छोड़ के जा सकती, ऐसे तो ये देखें इतने माशाल्लाह अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अगर ये इनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो इतने अच्छे कपड़े नहीं होते। हाँ, ये तो बात है ना। हर आदमी यही कहता है कि ये अच्छे बच्चे खाने वाले घराने की बच्ची लगती है, गरीब की बच्ची नहीं लगती जिसने इतना बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो जैसे मामला चल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बातों से भी ये लग रहा है कि बच्ची, हो सकता है कि उनकी बच्चियां ज्यादा हों, हो सकता है बच्ची अगवा हुई हो सकता है कि कोई वैसे मामला, क्या मसला है ये अभी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और पता भी करना होगा कि इस बच्ची को इस दरवाजे के ऊपर छोड़ के जाने का मकसद क्या है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लोग गलत होते, करप्ट होते, जैसे बच्चियों को बेचने वाले लोग हैं, अगर उनके हत्थे चढ़ जाती तो वो बिना के बिना पढ़ने देते, वो ना 1 पे कॉल करते, ना किसी को बताते। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि ये शरीफ और बारिश आदमी है जिनके घर पे ये बच्ची को कुछ छोड़ के चला गया। तो बाकी उस मौका के ऊपर ये नौजवान भी वहां पे मौजूद था, इनसे जानते हैं सारा मामला और इन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी निकलाई। भाईजान आपको बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा वर्क किया, अल्लाह पाक ऐसे नेक जो अमाल है आपके खाते में डालता रहे। ये कैसे सारा वाकया हुआ, क्या हुआ बताइए। मैं सुबह ऊपर छत पे नहीं, यहाँ पे सेन में लेटा था और जब घर वाले उठे हैं ना तो वो नानो जोन सी ऊपर आई थी, कपड़े धोने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे नीचे से आके आवाज दी कि बेटा नीचे आओ। मैं नीचे आया, आगे आके मैंने देखा यहाँ पे बच्ची पड़ी थी इस जगह पे, ये आपके पीछे ये जगह यहाँ पे दरवाजे के अंदर आके को रख गया। जी, दरवाजा खुला था, वो छोड़ जी बच्चा चीज लेने गया था, उतनी देर में कोई आया, कोई यहाँ पे बच्ची छोड़ के तो चला गया। अच्छा। हमने सोचा कि पता नहीं डेड बॉडी पड़ी है। अच्छा। तो जब बच्ची को उठाया तो बच्ची हंसी खेली, फिर इसको अंदर बिठाया। सुबह से अभी तक कोई भी नहीं आया, ना किसी को पता है कि हमारी बच्ची गई। मतलब इस बच्ची के जो वारिस हैं वो अभी तक उनमें से किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई आया नहीं है? किसी ने राब्ता नहीं किया। सुबह के पुलिस होकर चले गई, उन्होंने भी अच्छा तावन किया, हमारी ले गए हैं। उन्होंने कहा जी अब हम कर देते हैं। पुलिस वालों ने क्या कहा आप लोगों को? उन्होंने कहा जी आप 3-4 दिन अपने पास रखें, अगर कोई आ गया तो दे देंगे, नहीं तो फिर आप उतनी देर अपने पास ही रखें। अपने पास ही रखें जी, किसी को नहीं देनी जब तक हम ना किसी को कहें कि किसी की गलत हाथ ना लग जाए, किसी के गलत लोगों के हाथ लग जाए। बेटी का मामला जी, बच्ची है छोटी सी, उसको क्या पता मुझे किसने उठाया किसने नहीं उठाया। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा है, ये देखिएगा बिल्कुल ये नन्हा सा फूल है। मेरे ख्याल में 2 से 2.5 माह या 3 माह इस नन्हे फूल की जो उम्र होगी, पता नहीं है अभी किस मामले की वजह से यहाँ पे किसी के घर इस मासूम कली को छोड़ के चला गया है। मे भी हो सकता है कि ये हम तो सिर्फ क्या सराहियां कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे अदारों के पास है। वही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है मंजर-ए-आम पर, जब वो देखेंगे वो लोग कौन है उनको पकड़ा जाए। अगर कोई वो बाप भी है इस बेटी का तो उसको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि क्या पैदा करने का शौक था, अगर पाल नहीं सकते तो लोगों के घर पे छोड़ के जा रहे हो, अगर कोई अगवा कार है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, बल्कि बीच चौराहे में लटका देना चाहिए। जो लोगों के छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों, मासूम बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, उसके बाद नजायज अजाइम के लिए उनका इस्तेमाल भी करते हैं और बड़े सस्ते दामों 50-60 हजार या लाख 2 लाख में इस नन्हे फूल को जो है वो बेच देते हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो पता लगा सकते हैं कि इसमें इसके पीछे असली मोहरकात क्या हैं। किसी माँ का कसूर है, बाप का कसूर है या अगवा हो चुकी है। अगर ये बच्ची अगवा हो चुकी है तो उस माँ का क्या हाल होगा जिसने 9 माह इस बच्ची को अपने पेट में रखा, उसके बाद 2 से 2.5 या 3 माह इस बच्ची को पाला पोसा और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे से, ये देखिएगा कि ये कपड़े पहना के, कंबल बहुत अच्छा सा है, ये भी देखे यहाँ पर भेज दिया। अगर कोई गरीब हो तो उनके पास खाना नहीं होता तो कम से कम ये कंबल नहीं होता। हो सकता है इनके पास बेटियां ज्यादा हो, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुकी हो कि हम बेटी का क्या करेंगे। ये मामला भी सामने आ सकता है, अगवा का मामला भी सामने आ सकता है। इसके पीछे बहुत सारे मोहरकात हो सकते हैं। पुलिस की कस्टडी में ये बच्ची आ चुकी है, अभी उन्होंने इसकी कस्टडी जो है, ये शरीफ आदमी, बरेश आदमी हमारे पीछे खड़े हैं, इनको दी हुई है। यूं ही इनके जो वारिस हैं इस बच्ची के, उनका पता चलेगा, वो भी आप तक इसकी अपडेट जरूर देंगे कि ये बच्ची का सारा मामला क्या है
اور جب تک اس بچی کے وارثوں کا پتہ نہیں چل جاتا, اس کے اصل مورکات کا پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ اغوا کر رہے ہیں یا کون ہے, ان کس مقاصد کے لیے بچی کو یہاں پہ چھوڑا ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانون کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتے رہیں گے. اور یہ معصوم سی بیٹی جس سے ہم اپنے پاس سے جو ہماری بیٹی ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے دور نہیں کرتے ہیں, تو صبح 10 بجے کی یہ معصوم سی کلی جو ہماری بیٹی ہے, ہماری قوم کی بیٹی ہے, اور اس کو یہاں پہ کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, آپ اور ہم سب کا اللہ نگہبان.